हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल एवरग्रीन हिंदी सिनेमा। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको कुछ एक्ट्रेस के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में जानकर आप चौंक जाएंगे। वैसे तो हाल ही में बॉलीवुड में ऐसे कई हादसे हुए हैं जिसने लोगों को चौंका दिया है। बॉलीवुड में ऐसे कई सितारे हैं जिनका नाम तो बहुत हुआ है, लेकिन उनकी जिंदगी बेहद मुश्किल भरी होती है। आज हम आपको ऐसी एक अभिनेत्री प्रिया राजवंश के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका नाम तो बहुत हुआ मगर उनकी जिंदगी छीन ली गई, यानी उनकी हत्या कर दी गई। हम बात कर रहे हैं वीरा सुंदर सिंह के, जिन्हें लोग प्रिया राजवंश के नाम से जानते हैं। प्रिया राजवंश का जन्म 30 दिसंबर साल 1936 में शिमला में हुआ था। शिमला में ही प्रिया ने अपनी शुरुआती पढ़ाई की। बचपन से ही वे कला की रुचि में रहने वाली थी। प्रिया ने पढ़ाई के दौरान कई नाटकों में भी हिस्सा लिया। प्रिया के पिता वन विभाग के कर्मचारी थे और उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से ब्रिटेन भेजा गया था। प्रिया राजवंश भी अपने पिता के साथ लंदन गई हुई थी और फेमस इंस्टीट्यूट रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स में एडमिशन लिया। प्रिया नाटकों में काम किया करती थी और इसी वजह से उनकी एक खींची हुई तस्वीर को एक दोस्त के घर चेतन आनंद ने देख लिया है और उन्हें प्रिया भा गई। निर्माता निर्देशक रहे चेतन आनंद उस समय अपनी फिल्म हकीकत के लिए एक नए चेहरे की तलाश में थे। प्रिया की तस्वीर देखकर उनकी ये तलाश खत्म हो गई थी। चेतन ने तुरंत प्रिया से संपर्क किया और फिल्म साइन कर ली। जिस समय चेतन आनंद की मुलाकात प्रिया राजवंश से हुई, उस समय वो अपनी पत्नी उमा और बच्चों से अलग हो चुके थे। यही वजह थी कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान चेतन और प्रिया के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी थी। हालांकि चेतन आनंद ने प्रिया राजवंश से शादी नहीं की थी, मगर वो प्रिया को इतना चाहते थे कि उनकी वजह से अपने भाइयों से भी उनका झगड़ा हो गया था। चेतन आनंद ने अपनी पहली शादी नहीं तोड़ी थी। इसी वजह से उन्होंने प्रिया के लिए अलग से बंगला बनवाया और कई सालों तक उनके साथ रहे। खुशहाल जिंदगी में मुश्किलें तब बढ़ी जब साल 1997 में चेतन आनंद की मृत्यु हो गई। चेतन आनंद की वसीयत के मुताबिक उनकी प्रॉपर्टी का आधे से ज्यादा हिस्सा प्रिया राजवंश के नाम था। इसी कारण चेतन के बेटे का प्रिया राजवंश पर काफी गुस्सा था। इसी के चलते प्रिया ने बंगले में काम करने वाली उनकी नौकरानी माला चौधरी और कर्मचारी अशोक स्वामी के साथ मिलकर प्रिया की हत्या का षड्यंत्र रचा गया। 27 मार्च 2000 को प्रिया राजवंश अपने बंगले पर मृत पाई गई। यह खबर आग की तरह फैल गई और प्रिया ने चेतन आनंद की मौत से दुखी होकर आत्महत्या कर ली। मगर बाद में पुलिस की छानबीन शुरू हुई तो पता चला कि प्रिया की हत्या की गई है। और इतने में चेतन के दोनों बेटे मुंबई की एक अदालत ने 31 जुलाई 2002 को चेतन आनंद और विवेक आनंद के साथ उनके सहयोगी ने माला चौधरी और अशोक स्वामी को उम्र कैद की सजा सुनाई। मगर साल 2011 में इस कोर्ट के आदेश के खिलाफ चारों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की और कोर्ट ने उसे स्वीकार कर लिया। बता दें कि प्रिया राजवंश ने चेतन आनंद से अपना प्रेम कुछ इस तरह जाहिर किया कि अपने बॉलीवुड के करियर में केवल चेतन आनंद के साथ ही उन्होंने फिल्में की और किसी निर्माता निर्देशक के साथ फिल्में ही नहीं की। हकीकत के बाद साल 1970 में हीर रांझा, साल 1973 में हिंदुस्तान की कसम, साल 1977 में साहेब बहादुर, साल 1981 में कुदरत और साल 1985 में हाथों की लकीरें में ही उन्होंने काम किया था। दोस्तों, अपने शानदार अभिनय से बॉलीवुड पर अपनी एक अलग पहचान बनाने वाली खूबसूरत अभिनेत्री के लिए एक लाइक तो बनता है। यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में कमेंट करके जरूर बताएं